प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए, अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना। ऑप्शन बी, अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना। ऑप्शन सी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। खुला बाजार परिचालन धन की कुल मात्रा को विनियमित या नियंत्रित करने के लिए मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरणों में से एक है, जो केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए नियोजित की गई है। आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में रुपए के मूल्य को समायोजित करने के लिए अन्य मौद्रिक नीति उपकरणों जैसे रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात के साथ ओएमओ का उपयोग किया जाता है। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति की स्थिति को समायोजित करने के लिए खुले बाजार का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, मूल्य स्थिरता। ऑप्शन बी, आर्थिक स्थायित्व। ऑप्शन सी, आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण। ऑप्शन डी, विदेशी विनिमय दर स्थिरता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मौद्रिक नीति का लक्ष्य विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित होता है, जो तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होती है। भारत के संदर्भ में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य आधारभूत रूप से आर्थिक विकास की गति को संगत कीमत स्थायित्व के साथ तीव्र करना रहा है। भारत की मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ? ऑप्शन ए, 1881 में। ऑप्शन बी, 1882 में। ऑप्शन सी, 1883 में। ऑप्शन डी, 1884 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1882 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम दिसंबर 1881 में पारित हुआ था, परंतु यह 1 मार्च 1882 को प्रभावी हुआ था। हाल ही में इस अधिनियम में विनिमय साध्य विलेख संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संशोधन किया गया है। इसे 2 अगस्त 2018 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है? ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ऑप्शन सी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ऑप्शन डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई थी। 16 फरवरी 1976 तक यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सहायक संस्था के रूप में कार्य करता रहा। उसके बाद इसे सरकार द्वारा एक स्वायत्त शासी निगम का दर्जा प्रदान किया गया। 2004 से पहले यह एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्थान नहीं है? ऑप्शन ए, सेबी। ऑप्शन बी, सेल। ऑप्शन सी, सिडबी। ऑप्शन डी, नाबार्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी कहा जाता है की स्थापना 1974 में की गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में इस्पात निर्माण में लगी एक प्रमुख कंपनी है। यह पूर्णतः एकीकृत लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। कंपनी में घरेलू निर्माण, इंजीनियरिंग, बिजली, रेलवे, मोटर गाड़ी और सुरक्षा उद्योगों तथा निर्यात बाजार में बिक्री के लिए मूल तथा विशेष दोनों तरह के इस्पात तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए, 1956। ऑप्शन बी, 1944। ऑप्शन सी, 1950।
ऑप्शन डी 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1956। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संसद के एक अधिनियम के तहत सितंबर 1956 में 5 करोड़ रुपए की भारत सरकार की पूंजी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। यह एक निवेश बैंक है। सर्वप्रथम कलकत्ता में एक ब्रिटिश फर्म ने ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की थी, लेकिन 1871 में स्थापित बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी पहली ऐसी बीमा कंपनी थी जिसमें सामान्य प्रीमियम पर ही भारतीयों के जीवन का बीमा प्रारंभ किया। स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात 19 जनवरी 1956 को केंद्र सरकार ने समस्त भारतीय तथा विदेशी बीमा कंपनियों को अपने अधिकार में लेकर 1 सितंबर 1956 को इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए फेमा, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी एमआरटीपी अधिनियम, ऑप्शन डी भारतीय कंपनी लॉ बोर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सेबी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एक नियामक निकाय है जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों और वित्तीय बाजारों को नियंत्रित करता है। यह भारतीय वित्तीय बाजार में स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और लगभग हर दूसरे वित्तीय उत्पाद सेबी द्वारा नियंत्रित होते हैं। सेबी का गठन 30 जनवरी 1992 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उन विदेशी निवेशकों को क्या जारी किया जाता है जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं? ऑप्शन ए जमा प्रमाण पत्र, ऑप्शन बी वाणिज्यिक पत्र, ऑप्शन सी वचन पत्र, ऑप्शन डी सहभागिता पत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सहभागिता पत्र। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सहभागिता नोट देश में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश स्थित अपने उन ग्राहकों को जारी किए जाते हैं जो भारतीय स्टॉक बाजार में निवेश करने हेतु अयोग्य होते हैं। सहभागिता नोट घरेलू पूंजी बाजार में व्यापार हेतु ऐसे विदेशी कोषों द्वारा प्रयुक्त प्रपत्र हैं जो देश में पंजीकृत नहीं है। भारत में स्थित पंजीकृत दलाली फर्में भारतीय प्रतिभूतियां खरीद लेती हैं और बाद में उन प्रतिभूतियों के आधार पर विदेशी निवेशकों को सहभागिता निवेश पत्र जारी कर देती है और उन प्रतिभूतियों पर मिलने वाले लाभांश को विदेशियों को अंतरित कर देती है। इस सेवा के लिए वे निवेशकों से दलाली की रकम प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ग्रीनेक्स सूचकांक में कंपनियों की संख्या है। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 50। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 25। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बीएससी ग्रीनेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होस्ट किया गया 25वां गतिशील सूचकांक है। यह अपनी तरह का पहला मानव सूचकांक है जो विशुद्ध रूप से मात्रात्मक प्रदर्शन आधारित मानदंडों के आधार पर शेयरों के कार्बन प्रदर्शन का आकलन करता है। इसके तहत 25 कंपनियां शामिल हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारतीय शेयर बाजार के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 30। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह भारत की सबसे पुरानी सूचकांक प्रणाली है। सेंसेक्स में 30 कंपनियों को समाहित किया गया है जिसकी गणना मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज मेथोडोलॉजी के आधार पर की जाती है। सेंसेक्स बीएसई के अंतर्गत आने वाला संवेदी सूचकांक है और यह बीएसई में सूचीबद्ध 30 कंपनियों के कैपिटल में आए उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।